दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से A to Z नर्सिंग चैनल पर। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं MP का ऑनलाइन को जो एग्ज़ाम हुआ था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसी का पार्ट 5 लेकर आए हैं आपके लिए। ये अलग अलग पारियों में पेपर हुए थे, तो पहले के पेपर भी आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए बता दें, A to Z नर्सिंग चैनल पर सभी प्रकार की वैकेंसी और इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज का पेपर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डब्लू हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है? लालजी टंडन है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, हु इज पीवी सिंधु? पीवी सिंधु कौन है? पीवी सिंधु दोस्तों एक बैडमिंटन की फेमस प्लेयर है। हु इज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर? दोस्तों अभी फिलहाल हेल्थ मिनिस्टर के जो पद पर कार्यरत हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, तो उसी दिन हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू? इनमें से सही क्या नहीं है? ऑप्शन ए, क्रिकेट इज नॉट द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। साइना नेहवाल इज नॉट द प्रेजेंट वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन। इंडिया हैज नेवर वोन ए गोल्ड मेडल इन ओलंपिक हॉकी। और PT उषा हैज वोन ए गोल्ड मेडल इन 100 मीटर रेस इन ओलंपिक। तो दोस्तों क्या सही नहीं है? दोस्तों ये चीज़ है, ये सही है। इंडिया ने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। तो इंडिया हैज़ नेवर वोन ए गोल्ड मेडल इन ओलंपिक हॉकी, इसमें ऐसा कहा गया है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से क्या स्टेटमेंट ट्रू है? डेंगू इज ए मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन। मलेरिया इज ए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। H1N1 इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ स्वाइन फ्लू। या टाइफॉइड डज नॉट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो दोस्तों डेंगू जो है मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन है। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? सबसे बड़ा स्टेट राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है दोस्तों? ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है। तो दोस्तों लीवर जो होता है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। व्हाट इज राफेल? राफेल क्या है? दोस्तों राफेल जो है ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, न्यूक्लियर सबमरीन है, अजोल्ट राइफल है या एंटी टैंक मिसाइल है? तो दोस्तों ये फाइटर एयरक्राफ्ट है। अभी हाल ही में इंडिया ने 5 राफेल मंगवाए हैं फ्रांस से, जो अम्बाला एयरबेस पर उतारे गए थे। वेयर इज गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर लोकेटेड? कहाँ पर है ये गुरुद्वारा साहिब करतारपुर? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या पाकिस्तान? तो दोस्तों ये पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है। व्हाट इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो दोस्तों जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। विच ग्लैंड और ऑर्गन डज नॉट वर्क राइट इन टाइप 1 डायबिटीज? विच ग्लैंड और ऑर्गन डज नॉट वर्क, काम नहीं करता है कौन से टाइप 1 डायबिटीज के अंदर कौन सा जो है ऑर्गन काम नहीं करता? तो दोस्तों इंसुलिन जो सिक्रेट होती है पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज काम नहीं करता है तो टाइप 1 डायबिटीज होता है। तो ऑप्शन जो है पेनक्रियाज इसका सही आंसर होगा। पुअर आउटपुट ऑफ यूरिन इज नोन एज?
यूरिन का आउटपुट बहुत कम है तो उसको क्या कहेंगे? ओलिगोयूरिया, पायूरिया, एन्यूरेसिस या डायूरेसिस। तो दोस्तों ओलिगोयूरिया कहा जाएगा जब यूरिन कम निकलता है, कम आउटपुट होता है। विच सेल सीक्रेट एंटीबॉडी, कौन सी सेल जो है वो एंटीबॉडी सीक्रेट करती हैं? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल या इओसिनोफिल। तो दोस्तों लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडी का सीक्रेशन करती है। लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर में रिजल्ट इन, आप अगर लंबे समय तक खड़े हो तो हाई ब्लड प्रेशर होता है और वो क्या वजह बन सकती है, वो क्या हार्म कर सकता है आपको, उसका अंत क्या होगा? कार्डियोमेगाली, कार्डियक फेलियर, हार्ट अटैक या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों हार्ट अटैक जो है वो होगा, हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। डीवीटी हो जाता है दोस्तों, लंबे समय तक अगर आप खड़े रहते हो तो डीवीटी से एम्बोलिज्म बनने के बाद में आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ट्रेकिया, द लंग्स एंड द, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस किस से मिलकर बना है? ट्रेकिया, लंग्स और डायफ्राम, पेनक्रियाज, इसोफेगस या लीवर। तो दोस्तों डायफ्राम जो होता है वो रेस्पिरेटरी का एक हिस्सा होता है। द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय, जो ओपनिंग होती है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, तो उसके बीच में क्या होता है? उसके बीच में जो होता है दोस्तों ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो होता है हम उसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बैंड ऑफ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट टू बोन और कार्टिलेज और होल्ड टुगेदर इन ए जॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा दोस्तों? जो फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है वो बोन और कार्टिलेज को जॉइंट करता है। बोन से बोन को जॉइंट करने वाले को हम टेंडन बोलते हैं, और बोन से कार्टिलेज जो जॉइंट करता है हम उसको लिगामेंट बोलते हैं। तो इसका सही आंसर लिगामेंट होगा। व्हाट इज द ट्रू अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या सही है? ड्यूडेनम इज नॉट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, इलियम इज मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों सही आंसर जो है, सही पूछा है तो डाइजेशन इज कंप्लीटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन होता रहता है। मूविंग आर्म टुवर्ड्स द बॉडी मिड लाइन, मिड लाइन जो होती है, जो आदमी होता है उसकी मिड लाइन की तरफ अगर हम कोई चीज़ हाथ है उसको हम अगर पास में लेकर आते हैं तो हम ये जो मिड लाइन होती है बीच में इसके पास में लाते हैं तो हम इसको बोलते हैं अबडक्शन, और अगर हम इसको दूर लेकर जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं अबडक्शन, पास लाते हैं तो एडक्शन। तो दोस्तों यहाँ पूछा है बॉडी लाइन से टुवर्ड्स, बॉडी लाइन की तरफ लाना, तो ऐड करना होता है, हम इसको सही आंसर देंगे एडक्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेक सर्वाइकल स्मेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेक सर्वाइकल स्मेयर? कोल्पोस्कोप, वेजाइनोस्कोप, एरिया स्पेटुला या लेप्रोस्कोप। तो दोस्तों सर्वाइकल स्मेयर जो होता है तो हम यूज लेते हैं एरिया स्पेटुला, ये एक लकड़ी के टाइप का आता है, उससे हम इस सैंपल को लेते हैं। अगला है, ऑल आर इंक्लूडेड इन हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है दोस्तों, सभी हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी में एक को छोड़कर, प्री एक्लेम्सिया, क्रोनिक हाइपरटेंशन विद सुप्रीमोस प्री एक्लेम्सिया, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन या नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों ये तीनों डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, तो ये आंसर इसका सही है क्योंकि इसमें चौथा आंसर कुछ नहीं दिया गया, एक्सेप्ट पूछा है। हाउ मैनी वीक डज ए टिपिकल प्रेगनेंसी लास्ट, हाउ मैनी वीक डज ए टिपिकल प्रेगनेंसी, इसके अंदर 32, 42 या 38, 42, 44 या 40 वीक। तो दोस्तों जो टिपिकल प्रेगनेंसी जो होती है लास्ट वो 40 वीक तक मानी होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान वर्ल्ड वाइड की जो मोस्ट कॉमन
प्रॉब्लम है वो होती है दोस्तों आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एनीमिया हो जाता है मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज़ को, जिसकी वजह से आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट चलती हैं। फिटल टेकिकार्डिया इज डिफाइंड एज फिटल हार्ट रेट ग्रेटर देन। तो फिटल जो टेकिकार्डिया है इज डिफाइंड कब किया जाएगा, फिटल हार्ट रेट कब कितनी ज़्यादा हो जाएगी तब उसको डिफाइन करेंगे। 120 से 140, 140 से 160, 150 से 170 या 160 से 180। तो दोस्तों 160 से 180 इसका सही आंसर दिया गया है, सही है। अगला क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। एक नर्स है वो केयर कर रही है एक पेशेंट की जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो गया है उसको। द नर्स प्रायोरिटी शुड बी असेसिंग द क्लाइंट फॉर हेमोरेज, डिहाइड्रेशन, हाइपरटेंशन या सब इन्वोल्यूशन। तो दोस्तों हीमोरेज की देखभाल करनी है उसको, हीमोरेज प्रायोरिटी पर हम रखेंगे। वोमेन हु हैज़ ए हीमोग्लोबिन लेवल बिलो, उसका हीमोग्लोबिन जो है वो कम है कितना, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कंसिडर टू बी सफरिंग फ्रॉम सीवियर एनीमिया। तो आप सीवियर एनीमिया कब कहोगे, जब किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ का हीमोग्लोबिन कितना है। तो दोस्तों जब 7 से कम हीमोग्लोबिन होता है, 7 ग्राम पर DL अगर उसका हीमोग्लोबिन हो जाता है, उससे कम है, तो आप उसको एनीमिया में काउंट करोगे। द फॉलोइंग शुड बी टेस्टेड एट एवरी ANC विजिट। द फॉलोइंग शुड बी टेस्टेड एट एवरी ANC विजिट पर क्या आपको चेक करवाना है, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर और प्रोटीन, ये आपको ANC विजिट पर चेक करवाना है। अक्लेम्सिया है, अक्लेम्सिया क्या है, अक्लेम्सिया जो है दोस्तों प्रीएक्लेम्सिया प्लस कन्वर्जन उसको हम बोलते हैं। हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और कन्वर्जन, ये सब इसके अक्लेम्सिया के साइन एंड सिम्टम्स हैं। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट फ्रिक्वेंट क्योज ऑफ मटेरियल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। द मोस्ट फ्रिक्वेंट क्योज ऑफ मटेरियल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, क्या वजह है दोस्तों, सेप्सिस, टॉक्सीमिया, एस्फाइक्सिया या हिमोरेज। माता की मृत्यु का क्या कारण है ड्यूरिंग डिलीवरी, तो हिमोरेज होने का सबसे बड़ा वजह है, ये इसकी आंसर दिया गया है। PPIUCD स्टैंड फॉर, क्या है फुल फॉर्म इसकी, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है पोस्ट पार्टरम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। PPIUCD पोस्ट पार्टरम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। आपको MPCHO के पूर्व जो पुराने पेपर हैं प्रीवियस, उसके सभी पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल A to Z नर्सिंग पर आसानी से मिल जाएंगे। 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ये 5वां पार्ट है, आगे और भी इसके पार्ट बनाए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर आप सभी जानकारी जैसे लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी, कोई रिजल्ट और अदर इम्पोर्टेंट नोट्स आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ ए बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, नहीं है, कौन सा एक बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव का उदाहरण नहीं है, कॉन्डोम, डायफ्राम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या सर्वाइकल कैप। तो दोस्तों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एक बैरियर मेथड नहीं है। अगला क्वेश्चन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कैन हैव, क्या होता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है OCP में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में क्या कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ओनली, बोथ या नन। तो दोस्तों जो OCP होती है उसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू मेल कंडोम ऑफर दैट अदर फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल डू नॉट। व्हाट डू मेल, क्या करना चाहिए, मेल कंडोम ऑफर दैट अदर फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल डू नॉट। तो लेस्ट चांस ऑफ फेलियर, बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट STD, चीपेस्ट टू यूज और ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों बेस्ट प्रोटेक्शन होता है STD के अगेंस्ट में कंडोम का। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे फॉल ऑन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो होती है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ सेम SAM, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन
इज द फुल फॉर्म ऑफ सेम? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए बेबी इज कॉल्ड एन इन्फेंट अप टू व्हाट एज? बच्चे को कब तक एक इन्फेंट हम बोलते हैं? उसको इन्फेंट 1 साल तक बोला जाता है। 0 से 1 ईयर का जो होता है उस पीरियड को हम इन्फेंट बोलते हैं। रिकेट्स इज क्योज बाय डेफिशिएंसी। जो रिकेट्स होता है किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, ए, बी या सी? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। व्हाट इज द साइन ऑफ सीवियर न्यूमोनिया? सीवियर न्यूमोनिया का क्या साइन है? तो दोस्तों रेस्टलेसनेस, नॉट टेकिंग फीड, इंड्राविंग ऑफ चेस्ट वॉल या ऑल ऑफ द अबव? तो दोस्तों ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। न्यूमोनिया में सारे लक्षण आते हैं। अगला क्वेश्चन, विच डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड मेनली बाई फीको ओरल रूट? कौन सी डिजीज है वो ट्रांसमिटेड नहीं होती है फीको ओरल रूट से? मीजल्स, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए या एंटेरिक फीवर? तो दोस्तों मीजल्स एक ऐसी डिजीज है जो फीको ओरल रूट से नहीं होती, बाकी तीनों डिजीज फीको ओरल रूट से ट्रांसमिटेड होती हैं। विटामिन ए सॉल्यूशन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन अगेंस्ट? विटामिन ए का सॉल्यूशन किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करता है? मायोपिया, हाइपरमायोपिया, जीरोप्थेल्मिया या क्रिटिनिज्म? तो दोस्तों विटामिन ए की जो खुराक है वो 9 मंथ पर बच्चों को मीजल्स डोज के साथ में पिलाई जाती है, मीजल्स का वैक्सीनेशन के साथ में, और ये जीरोप्थेल्मिया को प्रोटेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन क्योज ऑफ डेथ ड्यू टू डायरिया? डायरिया में क्या कारण है मोस्ट कॉमन मृत्यु का? वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लिथार्जी या डिहाइड्रेशन? तो दोस्तों डायरिया होने पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से मृत्यु होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। कोप्लिक स्पॉट आर सीन इन विच डिजीज? कोप्लिक स्पॉट्स किस में देखे जाते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो मीजल्स इसका सही आंसर है। मीजल्स के अंदर कोप्लिक स्पॉट होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज LBW? LBW क्या है? लो बर्थ वेट क्या है? तो दोस्तों नॉर्मली आइडियली 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में हम मानते हैं। 2.5 किलो से कम जो बच्चा पैदा होगा उसको हम लो बर्थ वेट मानेंगे। इसकी भी 3 कैटेगरी हैं लो बर्थ वेट की भी, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, तो वो आप देखना। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट द वायरल इन्फेक्शन? हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, हिप डिजीज या चिकन पॉक्स? तो वायरल इन्फेक्शन जो है वो हिप डिजीज नहीं है। अगला है क्वेश्चन, वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट व्हाट टेम्परेचर? जो वैक्सीन है वो कितने टेम्परेचर पर रखनी चाहिए? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैक्सीन का स्टोरेज किया जाता है। ऑल आर माइनर रिएक्शन ऑफ DPT वैक्सीन एक्सेप्ट? ऑल आर माइनर रिएक्शंस ऑफ DPT वैक्सीन एक्सेप्ट मिल्ड फीवर, पेन एट द इंजेक्शन साइट, रेसेस या एक्सेसिव क्राइंग? तो दोस्तों रेसेस जो है इसका सही आंसर है। DPT वैक्सीन लगाने के बाद रेसेस नहीं होते हैं, बाकी सब होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज ऑफ BCG वैक्सीन फॉर ए 3 मंथ ओल्ड बेबी इच? तो दोस्तों BCG वैक्सीन का 3 मंथ के ऊपर बेबी पर क्या डोज रहेगा? इंट्राडर्मल 0.1 ml। ओके। अगला क्वेश्चन है, डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन? 5 ड्रॉप ओरली पिलाई जाती हैं रोटावायरस की। अगला क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद आप अगला पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर देखें। आफ्टर विच एज BCG वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन? कितनी साल के बाद या किस एज के ऊपर BCG का वैक्सीन उसके बाद नहीं लगाया जाता? तो दोस्तों BCG जो है 0 से 1 साल तक ही लगा सकते हैं और 1 साल के बाद हम नहीं लगा सकते। दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखने के लिए पार्ट 2 में आप जरूर वीडियो को जरूर देखें, यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। जुड़े रहें हमसे, धन्यवाद।